हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी और एल&टी टेक सर्विसेज की। इनका कंपैरिजन हम कर चुके हैं पार्ट वन में, एक अच्छे से समझ चुके हैं इन दोनों कंपनीज में क्या डिफरेंस है। टाटा एलेक्सी हमने जैसे देखा थोड़ा मोर फोकस्ड प्लेयर है, ER&D सेगमेंट में दोनों काम करते हैं, बट दे आर मोर फोकस्ड इन द वर्क दे डू, इन द इंडस्ट्रीज दे डू। एल&टी टेक इज मोर डाइवर्सिफाइड, मोर बिग, इट्स अ बिगर प्लेयर, नो डाउट इन इट। तो अब आज हम पार्ट टू में जो है इनके फिनेंशियल्स और इनके वैल्यूएशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे अच्छे से। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं अगर, तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस टाटा एलेक्सी का बहुत अच्छा लग रहा है लास्ट एक साल में, और इनका परफॉर्मेंस एक साल में काफी अच्छा रहा भी है, और जो कि आपको शायद एल&टी में नहीं लगेगा, क्योंकि आ, आ, इनका लास्ट वन ईयर परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन वेरी गुड, राइट। तो वो चीज यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस देखेंगे। तो ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो दे हैव बीन वेरी वेरी गुड, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ सीन के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पर वैसा नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ हुआ, फिर नीचे गया जून में बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, और फिर वापस इनका इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इनके ऊपर इम्पैक्ट क्लियरली कोविड का ज्यादा रहा, बट दे हैव रिकवर्ड, बट लास्ट वन ईयर हैज नॉट बीन वेरी गुड, ठीक है। एंड सेम थिंग इज वी सॉ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एज वेल, कि इनका एकदम से गिरा, ठीक है, जून क्वार्टर की वजह से, ठीक है, और फिर वो वहां पर बढ़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, और एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिखा, ठीक है। एंड सेम इज इन द पैट एज वेल फॉर क्वार्टर ग्रोथ। एनुअली आपको ज्यादा समझ आएगा। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अगर आप एल टाटा एलेक्सी को देखें लास्ट 6 ईयर्स में, लाइक 6-7 ईयर्स में, राइट, तो एक काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, 13.6% का कैगर है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको ईपीएस ग्रोथ दिखेगा। एक मार्च 1920 में शायद इतना ग्रोथ नहीं था, एक 1% का ही ग्रोथ था, बट अगर आप वैसे देखें 10, 27, 15, 12, 15, 13, तो एक 12-15% का ग्रोथ रेट लगातार इन्होंने दिया है सेल्स में। एल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, मोर वॉबली है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 17, 6%, फिर 14, फिर 36% ग्रोथ दिया, फिर 11% दिया, और अब -3% रहा लास्ट वन ईयर का ग्रोथ। तो गिरा, लेकिन ओवरऑल कैगर बराबर दोनों का कैगर जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो ग्रोथ ओवरऑल दोनों का अच्छा रहा। इन्होंने कुछ कुछ साल बहुत बहुत अच्छा दिया, और कुछ कुछ बहुत अच्छा नहीं, तो कंसिस्टेंटली इतना अच्छा नहीं। यहाँ एक क्लियर कंसिस्टेंसी और ग्रोथ दिख रही है। सेम विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, यहाँ पर बढ़े, फिर कम हुआ, फिर वापस बढ़ा काफी अच्छे से। तो एक कंसिस्टेंटली 20% का कैगर है, यहाँ पर 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैगर है, जबकि लास्ट वन ईयर में गिरा है, राइट। और सेम इज विद पैट, इनका पैट का ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छा है। लास्ट वन ईयर में तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है, इसकी वजह से पैट ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इनका लास्ट ईयर वन ईयर गिरा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से पैट जो है वो कम दिख रहा है। बट अगर हम 1-1.5 साल पहले देखें, अगर हम एक साल पहले देखते हैं, तो मेरे ख्याल से बराबर का ही पैट ग्रोथ है। तो मुझे नहीं लगता कि इन नंबर्स में इतना ज्यादा वो हमें फोकस करना चाहिए। ROCE जो है LNTTS का भी लगातार एक्चुअली गिर रहा है, राइट, बट इनका जो है वो कंसिस्टेंट है 40-50 के बीच में, राइट। ROE जो है वो LNTTS का गिर रहा है, सॉरी, यहाँ पर ROCE जो है टाटा एलेक्सी का गिर रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है, और LNTTS का बराबर सा है। यहाँ पे जो है अभी दो ROE जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट उतने के आसपास पहुंच गया है। पीयर कंपैरिजन हमने क्या किया, टाटा एलेक्सी LNTTS, कोफोर्ज भी किया, टेक महिंद्रा भी किया, माइंडट्री भी किया, एम्फेसिस भी किया, सब सिमिलर टाइप की कंपनी थोड़ी सी, राइट। तो मार्केट कैप आप देखो, आप बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट कैप और सेल्स, ये 1800 करोड़ है, 5 तक, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अ कंपनी, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट कैप, ठीक है, और पैट का भी ऑलमोस्ट डबल LNTTS का पैट ग्रोथ रहा है। ऑब्वियसली लास्ट वन ईयर हैज नॉट बीन ग्रेट, ठीक है, तो वो आप समझिए। देयर पैटर्न हैज बीन बेटर, नो डाउट इन इट, LNT का, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 3 ईयर्स में एक्चुअली LNT का बेटर रहा है। ROC जो है वो LNT का बेटर है करंटली। ROE जो है वो इनका बेटर है। पी देखिए आप, 64% का पी है, ये 39.8 है। EV बाय EBITDA भी बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता है यहीं से वैल्यूएशन पता चलती है, ठीक है। और अगर हम बाकियों के साथ कंपेयर करें, राइट, तो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो माइंडट्री की भी बहुत अच्छी रही है, और कोफोर्ज की भी बहुत अच्छी रही है। ROC जो है माइंडट्री इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट, LNTTS के आसपास है, और सबकी मतलब ROC ऑफ IT इंडस्ट्री मोस्टली अच्छी ही रहती है, राइट, और ये काफी अच्छी रही है। ROE भी अगर हम देखें तो 29.7, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है विद टाटा एलेक्सी के आसपास, राइट। तो ये भी काफी अच्छी रही है। और सेल्स ग्रोथ जो है 9.2, LNTTS की सेल्स ग्रोथ बेटर रही है अगर 3 इयर्स के हिसाब से देखें, और ये 14%,
बट ये लास्ट FY20 के नंबर्स हैं, तो FY21 में ये कम हो गया है सिग्निफिकेंटली, राइट। और कोफोर जो है ये इस हिसाब से 13.3, 13.4 और 8। तो जैसा मैंने बोला कि FY20 के हिसाब से बहुत एवरेज नंबर है टाटा एलेक्सी के, और FY21 में क्योंकि इनका ग्रोथ FY21 में बहुत अच्छा रहा, तो इसकी वजह से ये नंबर आई एम श्योर ये चेंज हो गया और ये बहुत अच्छा दिखेगा, राइट। और यहाँ पर ये नंबर गिर जाएगा। बट वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वी कैन नॉट मतलब एक्सपेक्ट कि सिमिलर परफॉर्मेंस विल बी रिपीटेड इन द फ्यूचर एज वेल, राइट। तो वो चीज हमें बार बार समझनी है। अगर हम यहाँ पर देखें, राइट, तो लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेरी गुड, राइट। तो अभी देखो आप यहाँ पर ये देखिए इनका पैड ग्रोथ लास्ट 1 ईयर में 44% का ग्रोथ दिखा रहा है लास्ट 1 ईयर में, और इनका जो है -19 है। देर दे हैव डिक्रीज एंड दे हैव इंक्रीज, बट दैट डजंट मीन, बट उससे पहले दे हैव डन बेटर और दे हैव आल्सो डन वेल। ऐसा नहीं है कि दे हैड नॉट डन वेल, राइट। बट माय पॉइंट इज कि क्या हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस है क्या कंसिस्टेंटली कि उस टाइप का हमारा पी या फिर उस टाइप का वैल्यूएशन होना चाहिए, वो हमको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। अब आप देखिए 1800 का सेल्स है, माइंट्री का 8000 करोड़ का सेल्स है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स एक्चुअली, राइट। और मार्केट कैप इज जस्ट हार्डली 1.5 टाइम्स, राइट। मतलब पैट जो है वो 3 टाइम्स है, एम्फेसिस का पैड जो है ऑलमोस्ट अगेन 4 टाइम्स है, लेकिन मार्केट कैप इज नॉट इवन 1.5 टाइम्स। तो आप टाटा एलेक्सी का वैल्यूएशन हमें यहीं से समझ आ रहा है, राइट, कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो, बट आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इट्स नॉट राइट कंपैरिजन फ्रैंकली, बट वी नीड टू, क्योंकि दे आर अ वेरी फोकस्ड और एक ऐसी इंडस्ट्री में है जैसा जो फास्टर ग्रोइंग है जो बाकियों से। माइंड्री बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री में भी है जो काम बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहे हैं, टेक महिंद्रा भी बहुत अच्छा है, एम्फेसिस भी ऐसा ही है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में है, ग्रोथ में है, जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी शायद इस टाइम पे एक ऐसे सेक्टर में है और ऐसे सेगमेंट में है और इस टाइप का फोकस्ड है उनका कि वहां पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट बेस भी छोटा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये क्या माइंड्री उसमें काम नहीं कर रहा? नहीं, वो भी कर रहा है। क्या एलएनटी उसमें काम नहीं कर रहा? टेक सब उसमें काम कर रहे हैं उस सेक्टर में जिसमें टाटा एलेक्सी कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि दे आर नॉट डूइंग दिस, बट टाटा एलेक्सी इज फोकस्ड। तो वो और भी मतलब अगर हम 100 रुपीज का रेवेन्यू देखें, सो टाटा एलेक्सी का 100 का रेवेन्यू जो है वो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री से आ रहा है, जो अच्छा कर रही है बहुत अभी। और मे बी माइंड्री का 20% आ रहा होगा वहां से, टीसीएस का भी शायद 15-20% आ रहा होगा, बट 15-20% इज मोर देन देयर ओवरऑल रेवेन्यू, राइट। तो वो एक डिफरेंस है कि वो एक ऐसे सेगमेंट में है कि जो पूरा का पूरा अच्छा कर रहा है, और बाकी इतने अच्छे सेगमेंट। तो ये एलएनटी टीएस और टाटा एलेक्सी का वो बेनिफिट है कि दे आर इन अ फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट, बट अदर प्लेयर्स आर नॉट डूइंग दैट वर्क, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अगर हम नंबर्स देखें तो मतलब FY21 टाटा एलेक्सी का बहुत अच्छा रहा, राइट। कंसिस्टेंट ग्रोथ, टॉप लाइन बॉटम लाइन में बहुत अच्छा रहा, पैट काफी अच्छा रहा, कैगर से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करी इन्होंने, प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट है, हाईएस्ट है पीयर्स में। ठीक है। आरओसी आरओई थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, उससे पहले FY21 से पहले एक ठीक नॉमिनल नहीं बट बेटर देन गुड ग्रोथ मेरे हिसाब से रही है। ठीक है। इनका भी कैगर अच्छा रहा है, गुड आरओसी आरओई लेवल्स अच्छे हैं, स्लाइट डिप लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन वेरी गुड। ठीक है। तो बट फाइनेंशियल वाइज मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई भी मतलब नंबर्स खराब हो गए, और दोनों के नंबर्स आरओसी अच्छे हैं, आरओई नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी दोनों के अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे हैं, कोई डेट वगैरह कुछ नहीं है दोनों का, हार्डली छोटा सा डेट है टाटा एलेक्सी का, बट खास कुछ नहीं है। तो मतलब ओवरऑल रिजर्व्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हैं दोनों कंपनी के, राइट। और तो ओवरऑल फाइनेंशियल वाइज तो कुछ भी इशू नहीं हो। तो अगेन ये चारों चीजें आप कोई भी टेक कंपनीज ले लीजिए, मोस्टली सबकी ऐसी ही है, स्पेशली करंट टाइम में देखेंगे, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल में ग्रोथ अच्छा रहा है मोस्टली आई एम से। ठीक है। क्योंकि ये जो सेक्टर है ये काफी एक वेल एस्टेब्लिश्ड सेक्टर है, और इंडिया का काफी फोकस सेक्टर है। इंडिया इज नोन फॉर बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर इन द वर्ल्ड, right? So that's why the numbers are good and we are doing well, still doing well, and because of COVID I think there is a bump in this sector, तो जिसकी वजह से एक मीडियम टर्म में अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा और फास्टर मिलेगा, जो शायद थोड़ा लंबा होता है अदरवाइज। वैल्यूएशन पे देख लेते हैं। तो डेफिनेटली अब देखिए वैल्यूएशन जो है टाटा एलेक्सी जो है लास्ट बहुत ही फास्ट ग्रो किया है लास्ट 1-1.5 साल में, 217% का ग्रोथ रेट है इनका। ठीक है, 3 इयर्स का। और एल एन टी ने 98% का ग्रोथ दिया, तो बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ दिए हैं।
वैल्यूएशन कंपैरिजन अब देखिए, अगर हम प्राइस टू बुक देखिए आप, टाटा एलेक्सी का 19.9 है, हाईएस्ट लास्ट 5-6 ईयर्स। यील्ड जो है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुई है। ईवी बाय एबिटा अगेन वेरी वेरी हाई। मार्केट कैप टू सेल्स आप देखिए, राइट, और सेम इसका देखिए 8.5, दे आर आल्सो हाई। 0.8, 23 मच हायर। मतलब इनके नंबर्स भी सबसे मतलब पहले से ज्यादा हैं, बट इनके तो क्रेजी नंबर्स हैं लगता है मुझे, ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। और पी अगर हम देखें तो 63.5 का रेशियो पी है। आई थिंक ये कुछ थर्ड से फोर्थ में का है नंबर है जहां तक मुझे याद है, राइट। तो 63.5 और एवरेज क्या रहा 20.7, अभी 63.5 पे। इनका एवरेज 23.4, अभी 39.8 पे है, राइट। तो क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रेट रहा है अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें। और इनकी अर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है ज्यादा, एनएनटीटीएस पे तो फिर भी थोड़ा बहुत रहा है, बट अगर हम टाटा एलेक्सी के देखें तो अर्निंग इम्पैक्ट नहीं थी। अगर हम पी, इस इंडस्ट्री में पी को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्निंग इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हुआ है। बट अगर हम किसी एक कैपिटल गुड्स की कंपनी देखें जैसे, राइट, तो या ऑटो देखें तो वहां पर एक दो स्वेटर या फिर हॉलीडे की हॉस्पिटैलिटी की कंपनी देखें, वहां पी देखना इज नॉट राइट एक्ट्स करंटली, बिकॉज बहुत कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है कुछ सेक्टर्स को, तो अर्निंग इम्पैक्ट हुई है। तो अगर हम अभी करंट पी देखेंगे तो नहीं है, तो फॉरवर्ड पी देखना चाहिए या फिर पास्ट का पी देखना चाहिए। तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से आपको वो नंबर देखना चाहिए, बट इनका करंट पी इज प्रेटी डिसेंट इंडिकेटर की द विच इज टेलिंग द ओवर वैल्यूएशन। तो अगर हम रिलेटिव भी देखें तो ओवरऑल इंडस्ट्री ही ज्यादा वैल्यूएशन पे है, मतलब री रेटिंग हुआ है इंडस्ट्री का। तो आप देखिए ना, तो सब जो है ये कंपनीज हैं, इन सबका जो पी अभी करंटली है वो ज्यादा है पहले से। तो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ टाटा एलेक्सी या एलएनटीटीएस जो है वो बढ़े हैं और बाकी नहीं बढ़े, नो। तो वो हमें नंबर यहाँ पर भी पता चल जाएगा, बट ईपीएस के हिसाब से देखें तो मार्केट प्राइस जो है वो अभी 3756 है टाटा का, वैसे 22.2263 होना चाहिए इसका, अगर हम पी के हिसाब से देखें तो, राइट। इसका जो है वो बराबर बराबर टाइप ही है, क्योंकि इंडस्ट्री का बड़ा है। तो एलएनटीटीएस तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रोथ रेट के हिसाब से उसने ग्रोथ दिया है, राइट। ईवी बाय एबिटा भी अगर आप देखें तो ये 40.2 पे है, बाकी आप सबका बड़ा है, राइट। तो 13,000 करोड़ का ईवी होना चाहिए एज पर वैल्यूएशन, करंट 22,000 करोड़ है, राइट। और अगर हम एलएनटीटीएस देखें तो वो एज आई सेड कि दे हैव इंक्रीज्ड विद द मार्केट इंक्रीज, मतलब री रेटिंग जो मार्केट का हुआ है एलएनटीटीएस का उस हिसाब से ही री रेटिंग हुआ है, उस हिसाब से ही ग्रोथ हुआ है, राइट। बट टाटा एलेक्सी हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो क्लियरली वैल्यूएशंस आर लिटिल मच हायर अकॉर्डिंग टू अस फॉर टाटा एलेक्सी। एलएनटीटीएस जो है वो एक इंडस्ट्री लेवल जैसा, इंडस्ट्री का जो अगर हम वैल्यूएशंस को एक कंसिडर करें तो उसके आसपास ही है। आई डोंट थिंक दे आर टू एक्सपेंसिव कंपेयर टू द इंडस्ट्री। बस इज इंडस्ट्री ओवर वैल्यूड, दैट इज द क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है, especially I think these two companies में, because of the sectors they are in and focus sectors they are in, ठीक है। बट अगर मैं 10 साल के लिए कंपनी लेना चाहूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि क्या मेरी कंपनी ये 12-15% प्लस ग्रो करेगी क्या, I doubt that, because of the competition, because as I said कि big players will find this player, they are already entering and they are already becoming big, ठीक है। और एंट्री बैरियर्स बहुत कम है जैसा कि बाकी सेक्टर्स में हुआ, जैसे टीसीएस वगैरह या कॉग्निजेंट। सब कॉग्निजेंट जब अगर हम 10 इयर्स बैक देखें तो वो 14-15% का ग्रोथ रेट था, अब वो 8-9% का अगर हम ग्रोथ रेट का गाइडेंस देते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाती है मार्केट की, वाओ 8-9% का ग्रोथ रेट बोल रहे हैं, ठीक है। और 10 इयर्स बैक जो है देवर ग्रोइंग। तो स्केल भी आप समझिए कि जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता है टेक सेक्टर में, तो आपको दूसरी इंडस्ट्रीज में जाना ही पड़ेगा, राइट, कॉम्पीट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट मतलब वो एक छोटा सा फोकस्ड करके यू कैन नॉट बिकम $1 बिलियन कंपनी, राइट, मतलब वेरी बिग कंपनी, $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी। तो वो चीजें हमें समझनी है। तो अभी बिकॉज ऑफ द सेगमेंट दे आर इन, दैट वेरी फास्ट ग्रोइंग, आई थिंक स्मॉट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म दे आर लुकिंग वेरी गुड बोथ दीज कंपनीज बिकॉज ऑफ द सेगमेंट। बट आगे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर है तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की कंपनीज हैं, और सारी आईटी कंपनी, मोस्टली सारी आईटी कंपनीज, सर्विस आईटी सर्विसेज कंपनीज आई एम सेइंग, ठीक है। तो अब स्वॉट एनालिसिस देखें तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ब्रांड नेम इनका बेनिफिट देगा, इनको पार्टनरशिप इनकी जो टाटा मोटर जीएलआर, इनको बेनिफिट है, नंबर बहुत अच्छे रहे 1 ईयर में, लो एट्रिशन रेट है, ऑफशोर शेयर भी अच्छा है,
फिक्स प्राइस बिजनेस बहुत अच्छा है, रोबस्ट बैलेंस शीट है। वीकनेस क्या है? वैल्यूएशंस लगता है मुझे, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड, 2 ही सेक्टर से मेजर रेवेन्यू आ रहा है, इन सेक्टर में कुछ भी इशू होता है या ऑफ कोर्स दूसरे प्लेयर्स भी इसमें फोकस करते हैं, कोई नई चीज आ जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। टीसीएस और टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ वेरियस लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो क्या ये कभी मर्ज होगा? जब तक नहीं होगा, राइट। और उनका वो भी सेम ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं। हाई डिस्क्रिशनरी स्पेंड है इस सेक्टर में विच दे आर वर्किंग ऑन। ग्रोथ बहुत फास्ट है, 5G वगैरह से बहुत और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओटीटी सर्विसेज से नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ईवी और न्यू टेक्नोलॉजी से नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एट्रिशन तो हमेशा ही थ्रेट रहता है, कुछ खास ऐसा एज सच थ्रेट नहीं है। प्राइसिंग ड्यू टू साइज एंड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, कंपटीशन इज द ओनली थ्रेट। हाई डिपेंडेंस ऑन टॉप क्लाइंट्स एक दूसरा थ्रेट हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है बड़े क्लाइंट्स पे इनकी, राइट। एलएनटीटीएस भी ब्रांड नेम इनका भी बहुत अच्छा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटर रेवेन्यू अक्रॉस 90% रिपीट बिजनेस है, बैलेंस शीट इनकी बहुत स्ट्रॉग है। लास्ट 1 ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं रहा, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रहा एक्चुअली, एट्रिशन थोड़ा ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है इस सेक्टर की। और अपॉर्चुनिटीज तो सिमिलर है, एट्रिशन और वेरी हाई कंपटीशन। तो कंपटीशन ही एक सबसे बड़ा थ्रेट रहता है मेरे को लगता है इस सेक्टर का। और दूसरा एक थ्रेट अगर हम बोल सकते हैं तो वो कंपनी, मतलब जो कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है वो एक मेरे को लगता है दूसरा थ्रेट हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, कि जो आईटी सेक्टर को स्पेशली जो है काफी इम्पैक्ट करता रहता है, क्योंकि काफी सारे जॉब्स जो है इंडियंस वहां पर काम करते हैं आईटी सेक्टर में, और वो उसकी वजह से वहां पर ये काफी पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं। यूएस में आपने देखा होगा काफी H1B और वीजा रिलेटेड बहुत सारे नई नई चीजें आती रहती हैं, उसकी वजह से इश्यूज चलते रहते हैं। तो वो एक इस टाइप की पॉलिसीज और आत्मनिर्भर भारत जैसे हम बात करें, अगर आत्मनिर्भर यूएस अगर ऐसे बात करें तो वहां पर थोड़ा इश्यूज आएंगे, थोड़े आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दीज कंपनीज नाउ नो हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, right? And skill, India has the skills of this, right? In both English speaking population as well as the skill set to work, and हम हमारा वो स्ट्रक्चर बन गया है कि हमें ट्रेनिंग देनी है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मुझे लगता है कि हमारे पास वो काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, बेनिफिट है इस इंडस्ट्री का, ठीक है। और वो आई एम श्योर दैट इट विल कीप ऑन डूइंग वेल। तो वो एक हमारी थ्रेड्स है। बट एज आई सेड कि फाइनल अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेक्टर मीडियम शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा है, ठीक है। ये वाला जो सेक्टर जो इन दोनों कंपनी ऑपरेट करते हैं, लॉन्ग टर्म में अगेन मुझे लगता है कि सैचुरेशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ द वेरियस कंपनीज एंड कॉम्पिटिशन इन दिस सेक्टर, ठीक है। एंड दीज आर अभी रिलेटिवली स्मॉल कंपनी, स्पेशली टाटा एलेक्सी इज अ वेरी स्मॉल कंपनी, तो वहां पर एक बिकॉज लो बेस पे ग्रोथ अच्छा दिख सकता है आपको, बट क्या वो कंसिस्टेंटली 10 साल तक उस टाइप का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या वो स्केल है उसमें? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक देयर इज अ दैट काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी इन द एरियाज विच दे फोकस, कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये 14-15% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ नेक्स्ट 10 ईयर्स तक वो हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। अगेन एज आई साइड कि ये सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, ये ग्रोथ अच्छा करता रहेगा, शायद 10-12% का ग्रोथ देता रहेगा, बट सब कॉम्पिटिशन आ जाएगा, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, टेक कंपनीज आ जाएंगी और प्रोडक्ट कंपनीज आ जाएंगी, तो उसमें सस्टेन करना और नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, उस टेक्नोलॉजीज को आपको करना, तो वो सस्टेन करना विल नॉट बी वेरी इजी फॉर दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। करने में कर सकते हैं बट वो विल नॉट बी इजी। तो दैट इज ऑल आई हैव। इफ यू हैव एज आई सेड वेरी एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको इन दोनों कंपनीज के बारे में कुछ और जानकारी है, कुछ और नॉलेज है विच यू वांट टू शेयर, प्लीज डू शेयर। आप इन कंपनीज में काम करते हैं और आपको कुछ अपना व्यू देना है और किस टाइप का काम करते हैं वो कमेंट करना है, तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू लिसन टू योर एक्सपीरियंसेस एज वेल वर्किंग इन दीज कंपनीज। दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।